हाय गुड मॉर्निंग। सो लास्ट लेक्चर में हमने एक रिंग डिस्कस किया था जेड और उसकी प्रॉपर्टीज़। तो उसी के कंटिन्यूशन में एक और एग्जांपल कंसीडर करता हूँ मैं। सो दैट इज़ कॉल्ड रिंग ऑफ फंक्शन। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इफ़ एक्स इज़ एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड आर प्लस डॉट बी एनी रिंग। कोई भी रैंडम रिंग पिक करते हैं और कोई भी रैंडम एक सेट पिक करते हैं, और एक नोटेशन डिफाइन करता हूँ आर ऑफ एक्स, set of all functions from x to this r. f is a simply function. x से r पे जितने भी functions का कलेक्शन है वो हमने r of x डिफाइन किया है। देन यहाँ दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, f प्लस जी ऑफ x, इसको कंपोनेंट वाइज एडिशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स प्लस जी एक्स for every x belongs to capital X and f and g belongs to r of x। तो ये जो प्लस साइन है वो रिंग का ऑपरेशन है, और ये प्लस साइन है जो हमने आर एक्स में डिनोट किया है। ठीक है, फॉर एवरी एक्स एफ एक्स मस्ट बी मेंबर ऑफ आर, जी एक्स मस्ट बी मेंबर ऑफ आर, और आर रिंग है तो एफ एक्स प्लस जी एक्स ऑल्सो मेंबर ऑफ आर, यानी कि एफ प्लस जी वो एक्स से आर पे एक फंक्शन होगा। तो दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर एक्स। और इसी तरह एफ डॉट जी डिफाइन करते हैं ऑफ एक्स इज अ सिंपली प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड एफ एंड जी बिलोंग्स टू आर ऑफ एक्स। तो बाई डेफिनेशन आप ये प्रूफ कर पाओगे कि ये जो आर ऑफ एक्स है अंडर आर ऑफ एक्स इज अ रिंग with respect to this addition and multiplication. So this Rx must be a ring, और this is called ring of functions। किसी भी एक नॉन एम्प्टी सेट से किसी भी रिंग पे एक रिंग और कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ रिंग कंस्ट्रक्शन की कोई लिमिट नहीं है। मेरे पास Rx आ गया, अब किसी एक और नॉन एम्प्टी सेट से Rx पे अगेन एक रिंग बना सकते हैं, दैट इज अ रिंग ऑफ फंक्शन। तो यहाँ कितने भी लार्जर रिंग आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो मैं कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल आपको डिस्कस करूंगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास पता होनी चाहिए। जैसे ये रिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो इसमें आइडम्पोटेंट एलिमेंट, निलपोटेंट एलिमेंट, यूनिट क्या होंगे, जीरो डिवाइजर क्या होंगे, या इसके आइडियल्स किस टाइप के होंगे, मैक्सिमल आइडियल कौन से होंगे, प्राइम आइडियल कौन से होंगे। इसी में कंटिन्यूस फंक्शन का कलेक्शन आएगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन का कलेक्शन आएगा, और देन फर्दर एनालिटिक फंक्शन का कलेक्शन आएगा। इन सारे कंसेप्ट पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो रिंग ऑफ फंक्शंस, रिंग ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, रिंग ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन और रिंग ऑफ एनालिटिक फंक्शन, ये सारे आपके डिटेल में पता होने चाहिए आपको। तो आर एक्स प्लस अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एक रिंग बनाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आर ऑफ एक्स इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग इफ एंड ओनली इफ आर इज कॉम्यूटेटिव रिंग। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, अगर आर ऑफ एक्स कॉम्यूटेटिव हो गया तो इसमें जितने भी कांस्टेंट फंक्शन है वो किसके मेंबर होंगे, आर के मेंबर होंगे, वो भी आपस में कम्यूट करेंगे, यानी कि आर के हर एलिमेंट आपस में कम्यूट करेगा। तो सिंपली अगर आर एक्स कॉम्यूटेटिव है तो आर एक्स में जो कांस्टेंट फंक्शंस है वो क्या होंगे, आर के ही मेंबर होंगे, और आर अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो वो डेफिनेटली कॉम्यूटेटिव है तो कम्यूट करने चाहिए। तो आर के हर एलिमेंट क्या हो जाएगा, कम्यूट कर जाएगा। कन्वर्स पार्ट, अगर R कम्यूट कर रहा है तो फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू R हम क्या लिख सकते हैं, A डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये गिवन है। तो अगर F और G बिलोंग्स टू R ऑफ X पिक करते हैं तो F डॉट G इसको किसी भी X पे ऑपरेट करोगे तो दैट इज एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये R का मेंबर है, ये भी R का मेंबर है, और ये कम्यूट करेंगे तो इसको लिख सकते हो जी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स विच इज़ अ g इंटू एफ ऑफ x, यानी कि एफ ओ जी, एफ इंटू जी किसके इक्वल आ गया, g इंटू एफ के। तो अगर r कम्यूट कर रहा है तो आर एक्स कम्यूट करेगा। ठीक है, तो आर एक्स इज कॉम्यूटेटिव रिंग तो r मस्ट बी कॉम्यूटेटिव रिंग, r इज कॉम्यूटेटिव रिंग तो आर एक्स मस्ट बी अ कॉम्यूटेटिव रिंग। और सिमिलरली आप ये प्रूव कर सकते हो आर ऑफ एक्स इज अ रिंग विद यूनिटी इफ एंड ओनली इफ r इज रिंग विद यूनिटी। और इस केस में f of x is equal to 1 for every x belongs to R is a unity element
सॉरी, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज ए यूनिटी एलिमेंट ऑफ आर एक्स। ये जो 1 है वो आर का यूनिटी है, और एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन जो सारे एलिमेंट को यूनिटी पे मैप करेगा, दैट मस्ट बी द यूनिटी एलिमेंट ऑफ आर एक्स। जस्ट डेफिनेशन यूज करो, ये आप प्रूफ कर पाओगे। ठीक है, अब इस आर ऑफ एक्स में यूनिट्स की बात करते हैं कि यूनिट्स कौन कौन से होंगे। तो उसके लिए मैं अज्यूम करता हूं कि आर प्लस डॉट बी एनी सी आर यू, कॉम्यूटेटिव रिंग पिक करते हैं और उसके रिस्पेक्ट में आर ऑफ एक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि यूनिट चाहिए, यूनिटी की रिक्वायरमेंट होगी यूनिट्स के लिए, कॉम्यूटेटिविटी सिंप्लिसिटी के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूं। तो यहाँ से फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या आएगी आपके पास, आर ऑफ एक्स डेफिनेटली सी आर यू आएगा। अब इसमें यूनिट्स फाइंड करने हैं, तो एफ बिलोंग्स टू आर ऑफ एक्स इज यूनिट if there exists g belongs to r of x such that f dot g is equal to क्या आएगा 1। ये 1 का मीनिंग क्या है, यूनिटी एलिमेंट ऑफ आर एक्स, यानी कि f ऑफ g इंटू एक्स, इसको ऑपरेट करोगे तो ये 1 पे मैप होगा। तो यहाँ 1 का मीनिंग क्या होगा, यूनिटी एलिमेंट ऑफ आर, क्योंकि इस 1 को x पे ऑपरेट करोगे तो वो यूनिटी एलिमेंट पे जाना चाहिए, किसके, r के यूनिटी पे। यानी कि f ऑफ x इंटू जी ऑफ x शुड बी इक्वल टू यूनिटी, यानी कि f g ऑफ x जो आ गया वो क्या डिफाइन होना चाहिए, 1 अपॉन f ऑफ x। और ये तभी डिफाइन होगा कि if f ऑफ x शुड नॉट बी, या 1 अपॉन एफ एक्स का मीनिंग क्या है, 1 अपॉन एफ एक्स का मीनिंग क्या है, एफ एक्स शुड बी यूनिट इन आर ऑफ एक्स। अगर f ऑफ x जो है वो हर x के लिए r में यूनिट हो गया तो डेफिनेटली ये क्या बन जाएगा, g जो होगा वो यूनिट इन rx। तो दिस इम्प्लाइज f ऑफ x बिलोंग्स टू u ऑफ r फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x। तो अगर आपके पास f बिलोंग्स टू rx इज ए यूनिट है, तो इस f के रिस्पेक्ट में हर एलिमेंट का जो इमेज आएगा वो R में यूनिट होगा। क्लियर है? तो फर्स्ट मैंने यहाँ क्या प्रॉपर्टी प्रूफ करी कि f बिलोंग्स टू u ऑफ r x, यानी कि f जो है rx का यूनिट है। तो दिस इम्प्लाइज फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल X, f ऑफ x जो होगा इज अ मेंबर ऑफ u ऑफ r। या मैं इसको लिख सकता हूं कि f बिलोंग्स टू u ऑफ आर एक्स implies for every x और range of f contained in u r हो गया। तो अगर फंक्शन जो है वो यूनिट बनाएगा वो, तो उसका रेंज जो सेट आएगा फंक्शन का वो यूनिट्स ऑफ r का सबसेट होगा, क्योंकि हर एफ एक्स कहाँ चला गया, यू आर में। अब इसके कन्वर्स पे बात करता हूं। नाउ इफ f बिलोंग्स टू r ऑफ x, कोई भी एक फंक्शन है सच दैट रेंज ऑफ f जो है वो u ऑफ r में कंटेंट है, तो क्या ये यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये प्रूफ हो गया कि दिस इज अ यूनिट, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये कंडीशन इफ एंड ओनली इफ होगी। तो कौन से फंक्शन होंगे जो x से लेके ur पे डिफाइन होंगे, वो सारे क्या होंगे, यूनिट, क्योंकि रेंज में यूनिट ही आएंगे और यूनिट के अलावा कोई और एलिमेंट आएगा तो वो यूनिट कभी बनाएगा नहीं। तो ये इफ एंड ओनली इफ अगर प्रूफ कर दूं तो गारंटी है कि यूनिट काउंट कर सकता हूं। तो मैंने रेंज ऑफ एफ यू आर में लिया, यानी कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, जो एफ ऑफ एक्स है वो यू और आर का मेंबर है, यानी कि एफ एक्स आर में यूनिट है। तो गारंटी है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट जी एक्स। ये जी एक्स इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ, एक्स चेंज होगा तो इस एफ एक्स के रेस्पेक्ट में जी एक्स डिफाइन होगा। बिलोंग्स टू यू ऑफ आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो यानी कि एफ डॉट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ऑफ एक्स। ये 1 ऑफ एक्स का मीनिंग क्या है, यूनिटी एलिमेंट। तो दिस का मीनिंग क्या है, एफ इंटू जी should be equal to 1।
तो अगर इस फंक्शन का रेंज जो है वो यूनिट्स में कंटेंट है, यूनिट्स ऑफ आर के सेट में कंटेंट है, तो ये फंक्शन हमेशा यूनिट होगा, और अगर यूनिट है तो डेफिनेटली ये ट्रू होगा। यानी कि ये कंडीशन क्या होगी, इफ एंड ओनली। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली u ऑफ आर एक्स कैसे बना सकता हूँ, set of all functions which is from x to u of r with f is a function. Clear? So this is the collection of unit in this ring of a function. I think ये clear है आपको। नेक्स्ट वन, चलो एक एग्जांपल लिखता हूं। इफ x is 1 2 3 4 4 एलिमेंट है x में, एंड r is z10 अंडर एडिशन मॉडुलो 10 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, ये रिंग बनाएगा। और r ऑफ x आपके पास क्या है, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम x टू r, f इज अ फंक्शन, कोई भी रैंडम फंक्शन का कलेक्शन है। देन u ऑफ आर एक्स, जो हमने जनरल फॉर्म लिखी है वो क्या होगा, फंक्शंस फ्रॉम x टू u ऑफ r, f इज अ फंक्शन। और u ऑफ r का मीनिंग क्या है, z10 में यूनिट्स का कलेक्शन, वो सारे एलिमेंट जो z10 के साथ को प्राइम होंगे। तो 1 3 7 9 ये 4 एलिमेंट्स है, और x में भी 4 एलिमेंट है, ur में भी 4 एलिमेंट है। तो यहाँ से यहाँ पे कितने फंक्शंस हो सकते हैं, तो कार्डिनलिटी ऑफ u ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 4 टू द पावर 4। तो दिस इज टोटल नंबर ऑफ यूनिट इन दिस रिंग। क्लियर है? तो आप कोई भी जनरल केस ले सकते हो, x कुछ भी रैंडम हो सकता है, r कुछ भी रैंडम हो सकता है, तो यूनिट्स का कलेक्शन हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि इस रिंग में जो आइडम्पोटेंट एलिमेंट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो द आइडम्पोटेंट एलिमेंट इन r ऑफ x, तो i ऑफ आर एक्स के बारे में डिस्कस करना है कि इसमें किस टाइप के कलेक्शन आएंगे। तो बाय डेफिनेशन f अगर i ऑफ आर एक्स का मेंबर है, i ऑफ आर एक्स नोटेशन का मीनिंग क्या है, द आइडम्पोटेंट एलिमेंट इन आर एक्स, u ऑफ आर एक्स यूनिट्स इन आर एक्स। तो f अगर i ऑफ आर एक्स का मेंबर है, तो दिस एम्प्लाइज f को 2 टाइम ऑपरेट करोगे, रिजल्टेंट शुड बी f। दिस एम्प्लाइज f into f of x should be equal to f of x for every x। यानी कि f of x जो मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया गया है into f of x is equal to f of x for every x, that is f of x whole square equal to fx। और ये f of x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, r से। तो इसका मीनिंग क्या है, f of x शुड बी आइडम्पोटेंट एलिमेंट इन r। तो यहां से मेरे पास स्टेटमेंट क्या प्रूफ हुई कि अगर f बिलोंग्स टू i ऑफ आर एक्स है, इस सेट को मैं अभी डिसाइड करूंगा, इम्प्लाइज जो रेंज ऑफ f है शुड बी कंटेन्ड इन i ऑफ r। आई थिंक क्लियर है ये। अगर आपके पास f इज अ मेंबर ऑफ आर एक्स, देन रेंज ऑफ दिस f मस्ट बी कंटेन्ड इन आई आर एक्स। अगर इसका कन्वर्स प्रूफ कर दें कि रेंज ऑफ f कंटेन्ड इन आर एक्स, तो अगर f आइडम्पोटेंट हो जाए तो ये कौन से कलेक्शन हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम x टू आर एक्स, दैट इज द आइडम्पोटेंट एलिमेंट। तो कन्वर्स पार्ट के लिए, इफ f belongs to r of x है such that range of f contained in rx irx, sorry ir, यानी कि f का इमेज जो आएगा, हर एलिमेंट का जो इमेज आएगा वो irx में, यानी कि r का जो आइडम्पोटेंट एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दैट इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, f of x बिलोंग्स टू ir।
that is for all x belongs to capital X, f of x whole square should be equal to f of x, यानी कि f of x को 2 टाइम ऑपरेट करोगे r में तो रिजल्टेंट शुड बी f of x. तो दिस implies for every x belongs to capital X, हम इसको क्या लिख सकते हैं, या इस चीज़ को लिख सकते हैं f इंटू एफ, जो ऑपरेशन डिफाइन किया गया सेकेंड ऑपरेशन, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड इट होल्ड फॉर एवरी एक्स. और ये फंक्शन इस फंक्शन के इक्वल है फॉर एवरी एक्स. तो वो कब इक्वल होगा, वेन एवर एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ. तो इम्प्लाइज एफ शुड बी मेंबर ऑफ आई ऑफ आर एक्स. तो अगर कोई भी फंक्शन है जिसका रेंज का हर एलिमेंट आइडम्पोटेंट एलिमेंट है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ रेंज इज आइडम्पोटेंट एलिमेंट ऑफ एफ, देन इट मस्ट बी अ आइडम्पोटेंट एलिमेंट. आई थिंक क्लियर. तो यहां से कन्वर्स ऑल्सो ट्रू, और अगर ये कन्वर्स ट्रू है तो दिस कलेक्शन इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट फ्रॉम एक्स टू आई ऑफ आर सच दैट एफ इज फंक्शन. ठीक है. तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल आइडम्पोटेंट एलिमेंट फ्रॉम एक्स टू आर एक्स. जैसे एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिख लेते हैं. सो इफ x, cardinality of x is say 5 and r is ring which is say z20, addition modulo 20 and multiplication modulo 20, then number of idempotent element in R of x. R of x क्या है, रिंग ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम x टू r. तो उसके लिए पहले हमें फाइंड क्या करना होगा, बेसिकली ये क्या आएगा, द कार्डिनलिटी ऑफ i ऑफ r ऑफ x. और i ऑफ r ऑफ x क्या है आपके पास, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम दिस सेट x टू i z20. तो Z20 में नंबर ऑफ आइडम्पोटेंट एलिमेंट, हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा था लास्ट क्लास में, हमने प्रूफ करा था कि आइडम्पोटेंट एलिमेंट इन Z20, तो कार्डिनलिटी ऑफ आई Z20 इज 2 टू द पावर डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर ऑफ 20. तो 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 5. तो कितने डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर है, 2. तो 2 स्क्वायर टू पावर 2, तो ये कितने आ जाएंगे, 4. तो x में 5 एलिमेंट है, यहाँ 4 एलिमेंट है, तो आई ऑफ आर एक्स क्या हो गया, 5 टू द पावर 4. So this is the total number of idempotent element in this ring. तो I think ये दो concept clear हैं कि idempotent element in a ring of function and the units in a ring of a function. Next discuss करते हैं the zero divisor in ring of function. तो z of rx के बारे में, z of rx नोटेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो डिवाइजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो उसके लिए कुछ कंक्लूजन डिस्कस करते हैं. तो डेफिनेटली f जो होगा r ऑफ x का मेंबर होगा और f को नॉन जीरो फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि जीरो डिवाइजर की जो डेफिनेशन है इट शुड बी विद रिस्पेक्ट टू अ नॉन जीरो एलिमेंट. तो इफ f इज अ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ rx एंड फर्स्ट सिचुएशन ले रहा हूं कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, sorry, x belongs to capital X या x naught belongs to capital X such that f of x naught equal to 0. जैसे मैंने ये f नॉन जीरो लिखा तो डेफिनेटली R में एटलीस्ट 2 एलिमेंट तो होंगे, एक जीरो और एक नॉन जीरो एलिमेंट. अगर इस एक x नॉट मिल जाए जहां ये फंक्शन जीरो है, तो डिफाइन g which is from x to r such that g of x is equal to 1 whenever x is equal to x naught or 0 whenever x not equal to x naught for every x belongs to capital X. तो डेफिनेटली जो g होगा मेंबर होगा r of x का, g नॉन जीरो होगा क्योंकि एक पॉइंट पे नॉन जीरो है. और अगर f इंटू जी ऑफ x करेंगे तो दैट इज एफ एक्स इंटू जी एक्स आएगा. अगर x इक्वल टू एक्स नॉट पुट करेंगे तो f जीरो है और उसके अलावा हर पॉइंट पे g जीरो है, तो डेफिनेटली ये कौन सा फंक्शन आएगा, जीरो फंक्शन.
तो इन दिस केस f इज नॉन जीरो, g इज नॉन जीरो, बट f इंटू जी इज अ जीरो फंक्शन, दैट इज दिस f इज अ जीरो डिवाइजर। तो यहाँ फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है जीरो डिवाइजर के रिस्पेक्ट में कि इफ देयर एग्जिस्ट और इफ f is a non-zero function and f belongs to R of x and there exists x naught belongs to capital X such that f of x naught is 0 implies f belongs to z of Rx, यानी कि f is a zero divisor, या इसी चीज को हम ये लिख सकते हैं कि if f is a non-zero and range of f intersection with a trivial should be non-empty या zero contained in this range, तो implies f is in z of Rx, तो f is always a जीरो डिवाइजर। तो अगर किसी भी फंक्शन के रेंज में जीरो आ जाए और फंक्शन नॉन जीरो हो तो इट मस्ट बी आ जीरो डिवाइजर। आई थिंक ये क्लियर है। सेकेंड केस, again if f is a non-zero function and there exists x naught belongs to capital X such that f of x naught belongs to z of R, यानी कि किसी ना किसी पॉइंट पे ये फंक्शन का जो इमेज आएगा दैट इज अ जीरो डिवाइजर इन रिंग R। क्लियर है? f नॉन जीरो है, x नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल X है एंड देयर इज f ऑफ x नॉट बिलोंग्स टू ZR। ठीक है, तो गारंटी है कि यहां से डायरेक्टली देयर डेफिनेटली एग्जिस्ट g एट x नॉट बिलोंग्स टू ZR सच दैट f एट x नॉट इंटू g एट x नॉट शुड बी जीरो, क्योंकि f x नॉट जीरो डिवाइजर है तो उसके रिस्पेक्ट में R में एक और एलिमेंट मिलेगा जिसको क्या नोटेशन दे सकते हैं, g एट x नॉट, और f एट x नॉट इंटू g एट x नॉट ये जीरो हो जाएगा। नाउ डिफाइन g फंक्शन g ऑफ x, वो क्या होगा, जीरो फंक्शन वेन एवर x नॉट इक्वल टू x नॉट और g एट x नॉट वेन एवर x इक्वल टू x नॉट। डेफिनेटली ये जो g होगा बिलोंग्स टू R ऑफ x होगा क्योंकि फंक्शन है, और g कभी भी जीरो नहीं होगा क्योंकि g एट x नॉट ZR का मेंबर है, ये जीरो नहीं होगा, तो g इज अ नॉन जीरो। बट अगर मैं f इंटू जी करूँगा वो क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि ये x नॉट पे ऑलरेडी जीरो है और x नॉट के अलावा यहाँ से जीरो हो जाएगा। तो अगर f नॉन जीरो फंक्शन है और उसके रेंज में जीरो डिवाइजर आ गया, if f is a non-zero function and a range contains a zero divisor, definitely f is a zero divisor। तो सेकेंड फर्दर क्या लिख सकते हैं हम, if f is a non-zero function and range of f intersection with z of R is non-empty, तो this implies f belongs to z of Rx। तो ऐसे सारे फंक्शन जिसके रेंज में जीरो आ रहा है या जीरो डिवाइजर आ रहा है वो सारे फंक्शन हमेशा क्या होंगे, जीरो डिवाइजर होंगे। सॉरी, जितने भी फंक्शन हैं अगर उनके रेंज में जीरो है या जीरो डिवाइजर है तो डेफिनेटली वो क्या होंगे, जीरो डिवाइजर। अब इसका कन्वर्स पार्ट, अगर फंक्शन नॉन जीरो है वो जीरो डिवाइजर है, फंक्शन नॉन जीरो है और जीरो डिवाइजर है और किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं है और रेंज में जीरो डिवाइजर भी नहीं आ रहा है, फंक्शन नॉन जीरो है, रेंज में जीरो डिवाइजर नहीं है, तो रेंज में अगर जीरो डिवाइजर नहीं है तो किसी भी x नॉट पे f ऑफ x नॉट इंटू जी एट x नॉट जीरो नहीं हो सकता और f ऑफ x नॉट कभी जीरो नहीं है, तो गारंटी है कि ये प्रोडक्ट कभी भी थ्रू आउट जीरो नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली कन्वर्स कब ट्रू होगा, जब रेंज में या तो जीरो एलिमेंट आए या जीरो डिवाइजर आए। तो ये जो कलेक्शन मिलेगा इसको मैं इन जनरल क्या लिख सकता हूं कि अगर f बिलोंग्स टू Rx है विद f नॉन जीरो देन
f बिलोंग्स टू z ऑफ आर एक्स, ये जीरो डिवाइजर कब होगा? इफ एंड ओनली इफ आइदर 0 belongs to range of f or zr intersection range of f should be non-empty. So this is the necessary and sufficient condition for a function to be a zero divisor. I think clear है यहां तक? तो ये कलेक्शन कौन सा कलेक्शन होगा? Set of all functions from x to r such that f is a non-zero and extra information, the range of f intersection with zr union 0 should be non-empty. ठीक है, या तो रेंज का जीरो डिवाइजर के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए या रेंज में जीरो आना चाहिए. तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल जीरो डिवाइजर इन दिस रिंग. जैसे एक पर्टिकुलर एग्जांपल डिस्कस करता हूं कि अगर मेरे को एक रिंग दिया हुआ है आर, सेट ऑफ ऑल फंक्शन, या एस रिंग नोटेशन देता हूं मैं, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम रियल लाइन टू रियल लाइन, एफ इज अ सिंपली फंक्शन. ठीक है, तो अंडर सिंपल एडिशन ऑफ फंक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फंक्शन ये अपने आप में एक रिंग बना लेगा. अब इस रिंग में अगर मैं यूनिट्स फाइंड करूंगा तो यूनिट्स का कलेक्शन कौन सा होगा? एफ फंक्शंस फ्रॉम आर टू यूनिट्स ऑफ आर. आर प्लस डॉट अपने आप में फील्ड है, तो इसमें यूनिट्स क्या होंगे? जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट. तो फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर स्टार, एफ इज फंक्शन. और ऐसे कितने फंक्शन बना सकते हो? अनकाउंटेबल. तो दिस रिंग हैज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ यूनिट्स. सेकेंड, आई ऑफ एस अगर डिस्कस करेंगे तो एफ फंक्शंस फ्रॉम आर टू आई ऑफ आर. अगर कोई फील्ड है तो वो इंटीग्रल डोमेन होता है, और इंटीग्रल डोमेन में जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करते हैं. और आइडम्पोटेंट एलिमेंट के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था? एवरी आइडम्पोटेंट एलिमेंट इज आइदर जीरो और यूनिटी और जीरो डिवाइजर. तीन ही सिचुएशन थी. तो आपके पास इस आर में जीरो डिवाइजर है नहीं, तो ये आइडम्पोटेंट एलिमेंट के लिए चॉइस क्या है? या तो वो जीरो होगा या वो सिर्फ वो क्या होगा? वन होगा. एफ इज फंक्शन. और ऐसे कितने फंक्शन होंगे? अगेन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ जीरो आइडम्पोटेंट एलिमेंट. और अगर मुझे जेड आर डिस्कस करना है, जेड आर कौन से फंक्शन होंगे? एफ बिलोंग्स टू आर. इसके रेंज में या तो जीरो डिवाइजर आना चाहिए, जो आर रियल लाइन पे है नहीं है, तो रेंज में डेफिनेटली क्या आना चाहिए? जीरो. तो एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, जेड ऑफ एस की बात कर रहा हूं. तो फंक्शन फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ शुड नॉट बी जीरो एंड f at x naught is a 0 for some x naught belongs to R. क्योंकि जीरो डिवाइजर का सेट एम्प्टी हो गया तो रेंज में हमेशा जीरो आना चाहिए. यानी कि वो सारे फंक्शन जो किसी ना किसी एक पॉइंट पे जीरो हो रहे हैं वो हमेशा यहां जीरो डिवाइजर मिल गए. और अगर वो फंक्शन किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं है वो हमेशा क्या हो गए? यूनिट हो गए. यानी कि इस रिंग में हर नॉन जीरो एलिमेंट या तो यूनिट है या जीरो डिवाइजर है. ये हमने फाइनाइट सीआरयू में प्रूफ करा था. लेकिन दिस प्रॉपर्टी मे और मे नॉट होल्ड फॉर इनफाइनाइट सीआरयू. ये जो एस है वो इनफाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है. लेकिन इसमें हमने अभी डिस्कस किया कि जो भी नॉन जीरो एलिमेंट है वो या तो यूनिट होगा या जीरो डिवाइजर. रीजन क्या है? जो फंक्शन थ्रू आउट नॉन जीरो हैं वो यूनिट बन गए, और जो फंक्शन किसी एक भी पॉइंट पे जीरो है और नॉन जीरो है वो क्या बन गए? जीरो डिवाइजर. क्लियर? नेक्स्ट, इसी रिंग ऑफ फंक्शन में निलपोटेंट एलिमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से निलपोटेंट एलिमेंट्स होंगे और उनके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, तो डिस्कशन कहाँ है? एन ऑफ आर ऑफ एक्स के बारे में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई f बिलोंग्स टू r ऑफ x है
और f इज या f बिलोंग्स टू n ऑफ आर एक्स, यानी कि जो फंक्शन है वो निलपोटेंट एलिमेंट है। तो बाय डेफिनेशन देयर मस्ट एग्जिस्ट सम k विच इज अ नेचुरल नंबर such that f to the power k is a zero function, implies f of x whole power f to the power k, इसको अगर x पे ऑपरेट करोगे तो वो कहाँ मैप होगा, ज़ीरो पे। implies जो अपने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया सेकेंड, तो एफ एक्स टू द पावर के शुड बी ज़ीरो, और ये किसका मेंबर है, आर का मेंबर है। तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स कहाँ से बिलोंग कर गया, एन ऑफ आर से। तो इस रिंग में जितने भी निलपोटेंट एलिमेंट हैं उनका रेंज जो आएगा वो एन आर में कंटेंट होगा। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमने ये प्रूव कर दी कि इफ एफ बिलोंग्स टू एन ऑफ आर एक्स implies range of f contained in n r। ठीक है, अब अगर कन्वर्स की बात करें कि क्या वो सारे फंक्शन जिनका रेंज एन आर में है, यानी कि जिसका हर इमेज जो निलपोटेंट एलिमेंट है, क्या वो फंक्शन निलपोटेंट एलिमेंट मिलेगा। तो इफ f belongs to r of x such that range of f contained in n r, तो वेरीफाई करना है कि ये जो f होगा वेदर इट इज अ निलपोटेंट एलिमेंट और नॉट। तो इसका मीनिंग क्या है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल X, जो f ऑफ x है वो बिलोंग कर रहा है एन आर में, और एफ एक्स एन आर में बिलोंग करने का मीनिंग क्या है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल X देयर एग्जिस्ट सम के एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि ये x के अकॉर्डिंग के एक्स चेंज होगा। इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट वो किस पे डिपेंड करेगा, x पे, सच दैट f ऑफ x होल पावर के एक्स शुड बी ज़ीरो। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, इफ देयर एग्जिस्ट k belongs to natural number such that f to the power k is 0, तो f निलपोटेंट होगा, और ये जीरो तभी होगा जब f ऑफ x होल पावर k इक्वल टू 0 हो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x। तो ये जो k है इन सारे kx में से लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, क्योंकि हर x के लिए एक ही k मिलना चाहिए जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, देन दिस f इज अ निलपोटेंट एलिमेंट। तो अगर k जो है इन सारे kx का मैक्सिमम पिक कर लें तो डेफिनेटली ये f निलपोटेंट होगा। अब ये मैक्सिमम वैल्यू kx कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से। अब मैक्सिमा एग्जिस्ट करने के लिए ये जो kx का कलेक्शन है वो क्या होना चाहिए, बाउंडेड या फाइनाइट, क्योंकि नेचुरल नंबर का सबसेट फाइनाइट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। यानी कि जो रेंज f का रेंज है उसमें जो निलपोटेंसी के इंडेक्स आ रहे हैं वो एटमोस्ट फाइनाइट इंडेक्स होंगे, तभी ये k डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज नीड नॉट बी। तो इसके लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं विच इज़ r इक्वल टू z से 2 स्क्वायर क्रॉस z2 क्यूब क्रॉस z2 टू द पावर 4 क्रॉस 2 टू द पावर 4 5 एंड सो ऑन, एंड x को पिक कर लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और एक f डिफाइन कर रहा हूँ n टू r सच दैट f ऑफ i जो है, जैसे f1 वो कहाँ मैप होगा, 2 पे, f2 भी 2 पे मैप कर, तो f ऑफ i इक्वल टू 2 फॉर एवरी i। ठीक है, f ऑफ i क्या है, 2 पे मैप हो रहा है फॉर एवरी i। तो अगर मैं f ऑफ 1 को f ऑफ 1 लिखूंगा, सॉरी f ऑफ i जो है वो क्या डिफाइन कर रहा हूँ, 0 0 0, एंड इसका ith पोजीशन 2 है, बाकी सारे क्या हैं 0। ये एक फंक्शन डिफाइन किया। तो f1 0 0 फर्स्ट पोजीशन पे 2, रिमेनिंग सारे 0, f2 सेकेंड पोजीशन 1, रिमेनिंग सारे 0। तो ये कौन सी पोजीशन है, ith पोजीशन। तो अगर मैं f1 लिखूंगा तो f1 कौन सा एलिमेंट है, 2 0 0 0 0 0। तो f1 को
2 टाइम ऑपरेट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो f1 होल स्क्वायर शुड बी 0। इसी टाइप से अगर मैं f2 लिखता हूं तो f2 का मीनिंग क्या है, 0 2 0 0 0 0, और f2 को अगर मैं 3 टाइम ऑपरेट कर दूंगा तो वो क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि z2 क्यूब का मेंबर है, 3 टाइम ऑपरेट करने पे 0। और सिमिलरली f ऑफ i को मैं अगर i प्लस 1 टाइम ऑपरेट कर दूंगा तो यहां से इन जनरल क्या लिख सकता हूं, फॉर एवरी i बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर f ऑफ i को अगर मैं i प्लस 1 टाइम ऑपरेट करता हूं तो ये क्या आएगा, 0। तो इसका मीनिंग क्या है, जो रेंज ऑफ f है वो किस में कंटेंड हो रहा है, n ऑफ r में कंटेंड हो रहा है, इसका निलपोटेंट एलिमेंट है। और इसमें जो इंडेक्सेस का सेट है वो क्या आ जाएगा, 2 3 4 5, ये जो kx का कलेक्शन है ये 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ मैक्सिमम k कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि अगर आपके पास Rx में कोई Rx में कोई एलिमेंट है जिसका रेंज निलपोटेंट एलिमेंट का सबसेट है तो देन डज नॉट इम्प्लाइज f इज निलपोटेंट। तो ये कंसेप्ट यहाँ हम यूज कर सकते हैं। तो अगर f बिलोंग्स टू r ऑफ x एंड रेंज ऑफ f contained in nr does not implies f belongs to nrx, यानी कि f rx का निलपोटेंट जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ये kx का इंडेक्स फाइनाइट हो जाए तो गारंटी है कि ये निलपोटेंट एलिमेंट मिलेगा, या इस रिंग R में फाइनाइट नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट हो जाए तो उस केस में इस रेंज में जो आएगा वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे। और अगर ये फाइनाइट एलिमेंट है तो kx क्या रहेगा, फाइनाइट रहेगा, डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, k एग्जिस्ट कर जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ, तो उस केस में आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन उसी टाइप का आएगा, या तो R में फाइनाइट नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट होंगे या जो इंडेक्सेस का सेट होगा वो एटमोस्ट फाइनाइट होगा। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, एक एस रिंग बनाता हूँ, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम 0 1 2 से z प्लस डॉट f इज अ फंक्शन। तो ये अपने आप में एक रिंग है, हमें फाइंड करना है nr क्या होगा। तो आप डायरेक्टली जब भी फाइंड करना है तो यहां से स्टार्ट करोगे, f बिलोंग्स टू nr implies f टू द पावर सम k शुड बी 0 फॉर सम k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि ये kth पावर करने पे 0 फंक्शन आएगा। implies f ऑफ x होल पावर k शुड बी 0, और ये होल्ड करेगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 to 1। और यहाँ जो f ऑफ x है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, z से। तो किसी भी इंटीजर का सेट है उसमें निलपोटेंट एलिमेंट कौन से होंगे, वेरीफाई कर सकते हैं। सेट ऑफ इंटीजर इज एन इंटीग्रल डोमेन, और इंटीग्रल डोमेन है तो उसमें 0 के अलावा कोई भी निलपोटेंट एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि जितने भी निलपोटेंट एलिमेंट है वो या तो 0 थे या 0 डिवाइजर थे, ये हम लास्ट क्लास में प्रूव कर चुके हैं। तो z प्लस डॉट इंटीग्रल डोमेन है, तो इसमें ये जो f ऑफ x है वो बेसिकली कहाँ होना चाहिए, n ऑफ z में आना चाहिए, और n ऑफ z में सिर्फ और सिर्फ 0 है। तो दिस इम्प्लाइज f ऑफ x इज 0 फॉर एवरी x, और एफ एक्स 0 है हर x के लिए, तो इसका मीनिंग क्या है, f शुड बी 0 फंक्शन। तो 0 फंक्शन इज ओनली एलिमेंट इन दिस रिंग S विच इज अ निलपोटेंट एलिमेंट। आई थिंक क्लियर है ये। तो ये आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है रिंग ऑफ अ फंक्शन के बारे में, कि अगर आर एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, आर एक्स सी आर यू है, तो रिंग ऑफ फंक्शन में यूनिट्स काउंट कर सकते हो, आइटम पोटेंट काउंट कर सकते हो, 0 डिवाइजर, और निलपोटेंट का केस, ये पर्टिकुलर केस हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए एक होमवर्क देता हूं, एक एस डिफाइन कर रहा हूं, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम R to R such that f is a continuous function।
ठीक है। और सिंपल एडिशन ऑफ फंक्शन f प्लस जी, इसको x पे ऑपरेट करेंगे तो दिस इज एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। सिंपल एडिशन ऑफ फंक्शन और f इंटू जी ऑफ x विच इज f इंटू जी ऑफ x फॉर एवरी x, सॉरी एफ एक्स इंटू जी एक्स फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। इन दो ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये अपने आप में एक रिंग बनाएगा। देन ऑप्शन ए, द कार्डिनलिटी ऑफ u ऑफ r इज अनकाउंटेबल। यानी कि इस रिंग में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे। सेकेंड, द कार्डिनलिटी ऑफ i ऑफ r is uncountable. Third, the cardinality of z of r is uncountable. और D, n of r contains only 0 element. तो सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन है, उनका एडिशन भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो भाई डेफिनेशन ये वेरीफाई कर सकते हो, एस इज अ रिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस टू ऑपरेशन, और कॉम्यूटेटिव रिंग होगा विद यूनिटी एलिमेंट। अब इसमें आपको ये प्रॉपर्टी फाइंड करनी है और क्या क्या एग्जैक्टली कौन सा सेट आएगा जो आइडम्पोर्टेंट यूनिट होंगे, आइडम्पोर्टेंट या जीरो डिवाइजर या नील पोटेंट एलिमेंट, ये आपको कैलकुलेट करके आना है और आंसर आप मुझे व्हाट्सएप करोगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहीं बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कुछ और प्रॉपर्टी, जैसे कंटिन्यूस फंक्शन का कलेक्शन है उसमें आइडम्पोर्टेंट क्या होंगे, नील पोटेंट क्या होंगे, या मैट्रिसेस का कलेक्शन है किसी भी रिंग पे उसमें आइडम्पोर्टेंट नील पोटेंट क्या होंगे। इस सारी प्रॉपर्टीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।